हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 शुरू। चैप्टर नंबर 2 शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो पूरी देख ली होगी, जहां पर आपको मैंने पार्ट्स में क्या सिखाया है कि चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। वहीं पर आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे पास क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यहां पर हम अकाउंटिंग की सेवरल टर्म्स पढ़ेंगे, जिसको मैंने अलग अलग पार्ट में कर दिया है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। जिसमें हमारे पास यहाँ पे आज कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे असेट्स के बारे में सीखेंगे। वहीं पे सेकंड हमारा किस पे, लायबिलिटी के बारे में सीखेंगे। और थर्ड हमारा किस पे, रिसिप्ट्स के बारे में सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने यहाँ पे 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के। कौन कौन से, असेट्स, लायबिलिटी एंड रिसिप्ट्स। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं हमने कहते हैं ब्रीफली लिख ली हैं कि असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है और रिसिप्ट्स क्या है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पढ़ते हैं हम किसके बारे में, एसेट्स के बारे में। अब देखिए, जैसा कि आपको असेट्स यहाँ पे दिख रही है, असेट्स क्या होती है हमारे पास में। देखिए असेट्स को अगर मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बताऊं, असेट्स का मतलब होता है संपत्तियां। क्या होती है, संपत्ति। अब एक बिजनेस है, एक बिजनेस के अंदर में जो ऑनर की जितनी भी संपत्तियां होंगी, ठीक है, जो उसकी पर्सनल चीजें होंगी, जो बिजनेस की होंगी, वो क्या होंगी, सारी सारी असेट्स होंगी। अब यहाँ पे असेट्स देखते हैं क्या है हमारे पास। असेट्स होती है वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। हमारे पास असेट्स क्या होंगे यहाँ पे, वैल्यूएबल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज, यूजफुल इन बिजनेस ऑपरेशन, जो किस में यूजफुल होते हैं यहाँ पे, बिजनेस के ऑपरेशंस में। तो यहाँ पे हमारे पास असेट्स क्या हो गई, ऐसे रिसोर्सेज जो यूजफुल हो किसमें, बिजनेस ऑपरेशन में यूजफुल हो। तो हमारे पास असेट्स जो हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड करी जाती है। कितने पार्ट में डिवाइड करी जाएंगे यहाँ पे, 2 पार्ट में। जिसमें हमारे पास 2 पार्ट कौन कौन से, एक है करंट असेट्स और दूसरे कौन से हमारे पास, नॉन करंट असेट्स। तो यहां पर हम जानते हैं कि करंट असेट्स क्या होती है। करंट असेट्स क्या होती है, हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड। इसका मतलब करंट असेट्स वो असेट्स है जो क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए अपने पास रखी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कैश में। किसमें, विद इन 1 ईयर, एक साल के दौरान में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारे पास क्या है, करंट असेट्स होती है। देखो कैश में कन्वर्ट तो कहते हैं हमारे पास सारी असेट्स होती हैं। सारी असेट्स ऐसी होती हैं जो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो सके, कैश में कन्वर्ट हो सके। लेकिन यहां पर कैश में कन्वर्ट कब होना है, 1 साल के अंदर। क्या होना है, 1 साल के अंदर, मतलब कुछ 11 महीनों में। वहीं पर इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास डेटर या फिर स्टॉक। कौन से, डेटर या फिर स्टॉक। अब यहां पे ये डेटर, डेटर क्या होते हैं ये भी हम अपने नेक्स्ट में पढ़ेंगे आगे चलकर। और स्टॉक, स्टॉक के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मैं आपको छोटा सा ब्रीफ बता देता हूं यहां पर कि डेटर का मतलब क्या होता है। डेटर का मतलब सीधा है जिससे पैसा लेना हो, ठीक है, जिसको हमने उधार माल बेच रखा है और उससे हमें क्या करना है, पैसा लेना है। वहीं पे स्टॉक क्या है, हम गुड्स लेकर आते हैं, बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। सामान जब एक जगह रखा हुआ है बहुत सारा, तो वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे स्टॉक है। अब चलते हैं हम कहां पे, अपनी तरफ, नॉन करंट असेट्स की तरफ। तो हमारे पास करंट असेट्स तो पता लग गई आपको क्या होती है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए रखी जाए, 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल डेटर और स्टॉक। वहीं पर हमारे पास क्या होती है, नॉन करंट असेट्स, हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, जैसे यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, जो यूज करी जाती है कैसे, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए। जैसे इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब भूमि, और उसके ऊपर क्या आते हैं यहाँ पे हमारे पास, बिल्डिंग्स। और दूसरा हमारे पास क्या, मशीनरी। इसका मतलब ये एसेट्स ऐसी जो हम कहते हैं लंबे समय तक के लिए यूज करते हैं। वहीं पर हमारी जो नॉन करंट असेट्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है स्टूडेंट, हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड होती है। अब ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला है हमारे पास टेंजिबल असेट्स और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, इंटेंजिबल असेट। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, असेट्स है, असेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक तो करंट असेट्स और एक नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करा, जिसमें पहला एक हमारे पास कौन सा, टेंजिबल, और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, इंटेंजिबल। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है टेंजिबल के बारे में। टेंजिबल असेट्स कौन सी होती है, जिनकी एक फिजिकल बॉडी हो, जिनकी क्या हो, एक फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी का मतलब जो हमें दिख रही हो कि हाँ, जैसे आपको दिख रहा है ये बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड क्या है, इसकी एक फिजिकल बॉडी है, ठीक है। दूसरा क्या, कैन बी सीन एंड टच, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सेम ये बोर्ड देखो, आप देख भी सकते हो और क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। वहीं पे जैसे इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है, फर्नीचर, मशीनरी।
क्या हो गया हमें, फर्नीचर, मशीनरी। इसके देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये क्लासरूम है, तो क्लासरूम में मेरी असेट्स क्या होगी, यहाँ पे जो टेंजिबल ये वाली होगी, मैं इसको लंबे समय तक यूज करूंगा। एक बोर्ड है, अगर मैं बोर्ड लेकर आया हूं तो ये बोर्ड क्या होगा, मैं ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने यूज करा और जो कहते हैं फेंक दिया, नहीं, इसको मैं सालों साल यूज करने वाला हूँ। दैट्स वाई ये मेरी क्या है यहाँ पे, टेंजिबल असेट्स है। ऐसी जो फर्म्स होती है, फर्म में क्या होती है, बड़े बड़े फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, ये हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे, टेंजिबल असेट्स होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कौन से आते हैं, इंटेंजिबल असेट्स। कौन सी आती है हमारे पास, इंटेंजिबल असेट्स। अब ये इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती है, तो बेटा इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती है, नो फिजिकल बॉडी, जिनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है, कैन बी फेल्ट बाय ऑपरेशन, जो सिर्फ फील करी जा सकती है, जो क्या करी जा सकती है, फील करी जा सकती है। एग्जाम्पल, गुडविल एंड पेटेंट। क्या, गुडविल या फिर पेटेंट। अब देखो जैसे कि मैं बता रहा हूं, यहाँ पे मेरी अकेडमी है, अकेडमी में क्या आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशंस आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ पे। और क्या कहते हैं, वो किस लिए, वो किस नाम से, वो यहाँ पे कहते हैं अकेडमी का नाम जानते हैं, वो जानते हैं यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, अपने घर से यहाँ पर आते हैं, किसके लिए, पढ़ने के लिए आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुडविल है, क्या है ये, गुडविल है। और वहीं पर दूसरा क्या है यहाँ पे, पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या है कि देखो जैसे हमारे पास ये है, मेरे पास सिंपल एक कहता हूँ, ये मार्कर है और ये मार्कर मैंने बनाया है। क्या करा है, ये मार्कर मैंने बनाया। अब ये मार्कर मैंने बनाया है तो मैं इसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लूंगा। क्या कर लूंगा, अपने नाम पर रजिस्टर करा लूंगा कि मैंने बनाया। क्यों, क्योंकि अगर किसी को कहते हैं ये सेम मार्कर बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो बिना परमिशन लिए मार्कर सेम बनाता है या फिर किसी भी तरह से कॉपी करके बनाता है तो उस पर क्या लग जाएगा, कॉपीराइट लग जाएगा। क्या लग जाएगा वहां पे, कॉपीराइट लग जाएगा। तो ये होता है कि किसी भी गुड्स को जो आपने खुद कहते हैं बनाया है, जो भी चीज आपने खुद इजाद करी है, वो अपने नाम पे कराना, इसका मतलब पेटेंट कराना। क्या होता है, पेटेंट कराना। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, असेट्स क्या होती है, बिल्कुल कंप्लीट होती है। जहां पे हमने क्या सीखा, सबसे पहले असेट्स के बारे में एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे असेट्स क्या होती है, वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो यूजफुल होते हैं किसमें, बिजनेस ऑपरेशन में। और वहीं पर हमारी असेट्स दो पार्ट में डिवाइड करी जाती है। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं उसमें, एक करंट असेट्स और एक नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स जो शॉर्ट पीरियड के लिए रखी जाती है, जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। वहीं पे नॉन करंट असेट्स कौन सी, जो लंबे समय के लिए रखी जाती है और कहते हैं बिजनेस ऑपरेशन में यूज होती है। देखो ये ना, हम जो नॉन करंट असेट्स होती है ये कैश में कन्वर्ट होती है, लेकिन कब होगी, जैसे मेरा फर्नीचर पुराना हो गया, मैंने बेच दिया, नया ले आया, पुराना वाला बेच दिया, तो उससे भी क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो यहां पर ही कहते हैं कैश में कन्वर्ट होता है, लेकिन कैसे, जब हमारे यूज में ना हो। एग्जाम्पल कौन से, लैंड एंड बिल्डिंग का मशीनरी थी। हमारे पास नॉन करंट असेट्स दो पार्ट में डिवाइड, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी हो गए हमारे पास, यहाँ पे जिनकी फिजिकल बॉडी है, जिन्हें हम छुओ या देख सकते हैं। वहीं पे इंटेंजिबल कौन सी होती है, जिनकी फिजिकल बॉडी नहीं होती, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। इसी तरह से हमारा असेट्स कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे सेकंड नंबर किसका आता है, लाइबिलिटीज का। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइबिलिटीज के बारे में। अब देखो हमारे पास ये लाइबिलिटीज क्या होती है। देखिए लाइबिलिटीज अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बोलूं, इसे बोलते हैं हम उधारी। क्या बोलेंगे, उधारी। जैसे हमारे पास असेट थी, संपत्तियां जो हमारी खुद की है, फर्म की, वहीं पे कहते हैं फर्म की क्या होती है हमारे पास, लाइबिलिटीज, उधारी होती हैं। इसका मतलब जिनको हमें अभी पे करना है, जिसमें लिखा हुआ है हमारी लाइबिलिटीज क्या होती है, डेट्स होते हैं, पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, जिनको हम कहते हैं फ्यूचर में पे करेंगे। तो हमारे पास लाइबिलिटीज भी असेट्स की तरह दो पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये दो पार्ट कौन कौन से, इन्हें देखते हैं। सबसे पहले करंट लाइबिलिटी। क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। और करंट का मतलब आप यहां पे पहले ही समझ चुके होंगे, शॉर्ट पीरियड। करंट का मतलब क्या, शॉर्ट पीरियड। वहीं पर नॉन करंट का मतलब लॉन्ग पीरियड। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, दोज डेट्स होते हैं पेबल विद इन अ ईयर, जो एक साल के अंदर चुकाए जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है क्रेडिटर और बिल पेबल। अब ये क्रेडिटर क्या होते हैं, देखो क्रेडिटर एक व्यक्ति है। क्रेडिटर क्या है, एक व्यक्ति। जैसे मेरी एक फर्म है, क्या है, मेरी एक फर्म है और मैंने किसी से उधार माल लिया। मैंने क्या, किसी से उधार माल लिया, तो उसको मुझे इन फ्यूचर पैसे देने पड़ेंगे। मैं उसे क्या दूंगा, इन फ्यूचर पैसे दूंगा। जब मैं उसे कहते हैं मुझे पैसे देने हैं और अभी तक मैंने नहीं दिए तो वो व्यक्ति मेरा क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर है। तो वही हमारा व्यक्ति क्रेडिटर होता है। वहीं पर अब हम चलते हैं यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी की तरफ। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी दोज डेट्स, मतलब ये हमारे पास वो उधारियां होती है पेबल आफ्टर 1 ईयर, जो एक साल के बाद पे की जाती है। करें एक साल के बाद, इसका मतलब बड़ी लायबिलिटीज। सीधे बात करें किसे, बड़ी लायबिलिटीज, बड़े अमाउंट। जैसे बैंक लोन, क्या होता है, बैंक लोन। बैंक लोन क्या है, हम कहते हैं ऐसे लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने बैंक से लोन लेना है वो भी सिर्फ कुछ महीनों के लिए, नहीं, बैंक से हमने लोन लिया लंबे समय के लिए।
इसका नॉर्मल टेन्योर भी हम 2 साल 5 साल इस तरह से रखते हैं। वहीं पे डिवेंचर, डिवेंचर ऐसा कहते हैं यहाँ पे डिवेंचर के बारे में आप क्लास 12th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो उसके बाद में हमारे पास में लाइबिलिटीज हो गई, लाइबिलिटीज 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे करनी पड़े, और नॉन करंट लाइबिलिटी जिसको 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं। वहीं पर अब हमारा तीसरा टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, जो कि है हमारे पास रिसिप्ट। क्या होता है रिसिप्ट? देखो अगर मैं रिसिप्ट्स के बारे में बताऊं, रिसिप्ट्स बहुत नॉर्मल चीज है। जब भी आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, जब भी आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपने कहते फॉर एग्जांपल कोई गुड्स बेचा, पैसा आ गया। आपकी कोई असेट्स पुरानी हो चुकी थी, आपने वो बेच दी, आपके पास पैसा आ गया। तो जब भी आपके पास पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट्स होगी। क्या होगी यहाँ पे? रिसिप्ट्स। तो हमारे पास क्या है, एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट जो रिसीव्ड या टेकन हो, जिसमें क्या एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी या फिर क्या हो, गुड्स हो, तो वही हमारे पास क्या होती है, रिसिप्ट होती है। और हमारी रिसिप्ट जो होती है स्टूडेंट 2 पार्ट में डिवाइड करी जाती है। कितने पार्ट में डिवाइड करी जाएंगे यहाँ पे? 2 पार्ट में। अब ये हमारे पास 2 पार्ट कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन सा होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? ऑक्यूर्ड बाय नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। जो किससे ऑकवर्ड हो रहे हैं यहाँ पे? नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से। इसका मतलब हमारा नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है? जैसे मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स, मतलब जब जब आपने गुड्स सेल कर रहे हो, बिजनेस प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके बाद जो आपको पैसा मिल रहा है, क्या आ रहा है? आपने बिजनेस प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ कहते हैं ये स्टेशनरी आइटम बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ यहाँ पे? स्टेशनरी आइटम, मार्कर, इंक, या फिर हमारे पास क्या ये डायरीज वगैरह। तो इनको अगर जैसे ही मैं सोल्ड आउट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा। ये मेरे बिजनेस प्रोडक्ट गुड्स हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, इनको बेचने के बाद जो मेरे पास पैसा आ रहा है, यही हमारे पास क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या है हमारे पास? ये रेवेन्यू रिसिप्ट। वहीं पर दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या? ऑक्यूर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन। जो कहते हैं हमारे पास ऑक्यूर्ड मतलब मिले, लेकिन कैसे? बिजनेस ऑपरेशन के अलावा। जैसे मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स असेट। जब हम अपनी फिक्स असेट सेल करेंगे तो हमारे पास जो पैसा आएगा वही हमारे पास क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेरे पास पूरा बोर्ड, ये क्या है मेरे लिए? असेट्स है। क्या है ये? मेरे असेट। ये अभी सब कुछ सही है, अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है को। तो अभी यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से लिख भी रहे हैं, कहीं से टूट फूट भी नहीं है। आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, अच्छी तरह से लिख पा रहा हूँ, मुझे कोई कहते लिखने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने कहते इस बोर्ड को हटाकर एक डिजिटल बोर्ड लगा लिया। क्या लगा लिया? इस बोर्ड को हटाकर डिजिटल बोर्ड लगा लिया, तो मेरे लिए ये कहते बोर्ड वर्थ इट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने सारे वर्क किस पे कर रहा हूँ? यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इससे अलग भी क्या डिजिटल कहते हैं ये वाले बोर्ड रखे हुए हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सोल्ड आउट कर दूंगा। जैसे ही सोल्ड आउट करूंगा, सोल्ड आउट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? इसकी जगह पैसा मिलेगा। हालांकि जितने में मैंने ये खरीदा था उतने पैसे तो नहीं मिलेंगे, कुछ कम मिलेंगे, लेकिन मुझे इसको बेचने में कुछ तो पैसा मिलेगा। वो जो पैसा मुझे मिलेगा वही हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास? कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें लिखा है मनी रिसिव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स असेट्स। इसी तरह से हमारे पास में यहां पर ये तीनों के तीनों कंसेप्ट क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे असेट्स, लायबिलिटी और रिसिप्ट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्या आया होगा? समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, वहीं पर अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है? शेयर भी कर देना है। और अभी भी स्टिल आपको इसमें कोई डाउट नजर आता है, कमेंट में पूछ लीजिए, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्या करना है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।